आप जानते हैं, साल की शुरुआत जहां जश्न और आतिशबाजियों से होती है, वहीं एक ऐसा महीना भी है जो आंसुओं से शुरू होता है। एक ऐसा महीना जहां आवाज नहीं, सिसकियां सुनाई देती हैं, खुशियां नहीं, मातम बिछा होता है। उस महीने का नाम है मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, पर यह सिर्फ तारीख नहीं बदलता, ये इंसानियत का वो पन्ना खोलता है जिस पर खून से लिखा गया है, सच के लिए सर कट सकता है, झुकाया नहीं जा सकता। 2. मुहर्रम का धार्मिक महत्व। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो दिन जब से आसमान और जमीन बनाए गए, अल्लाह के हिसाब से 12 महीने हैं, जिनमें से 4 पवित्र हैं। सूरह तौबा 9:36। मुहर्रम उन्हीं 4 पवित्र महीनों में से एक है। यह हराम महीना है, यानी इसमें जंग और हिंसा मना है। पैगंबर मोहम्मद PBUH ने इसे अल्लाह का महीना कहा। इसमें किया गया हर नेकी का सवाब ज्यादा और किया गया हर गुनाह भी भारी तौला जाता है। 3. आशूरा। एक तारीख, कई कहानियां। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं घटीं। इसी दिन पैगंबर मूसा आयस और उनके अनुयायियों को फिरौन से छुटकारा मिला था। इसी दिन नूह आयसोन की नाव तूफान के बाद ठहरी थी। और इसी दिन करबला के तपते मैदान में पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पोड़। करबला बलिदान की सरजमीन। सन 680 61 हिजरी इराक का करबला, तपता रेगिस्तान। यजीद एक जालिम शासक जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, और इमाम हुसैन जिन्होंने कहा, मैं जालिम की बैत नहीं कर सकता। हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला पहुंचे। 3 दिन तक पानी रोका गया, बच्चे प्यास से बिलखते रहे। 6 महीने के मासूम अली असगर को भी पानी ना मिला, और फिर एक एक करके उनके साथी शहीद कर दिए गए। आखिर में हुसैन भी शहीद कर दिए गए, मगर उनका सर झुका नहीं। करबला की जंग इस्लामी इतिहास ही नहीं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी है, जहां धर्म, इंसाफ और सच्चाई के लिए सब कुछ लुटा दिया गया, मगर झुका नहीं। 5. मातम, श्रद्धा या दर्द की जुबान। आज भी हर साल शिया समुदाय मातम मनाता है। सर पर काले कपड़े, हाथों में जंजीरें या हुसैन की सदाएं। कोई खुद को जंजीर से मारता है तो कोई सीने पर हाथ मारकर शोक जताता है। यह सब दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस दर्द को महसूस करने के लिए होता है जो करबला में हुसैन और उनके परिवार ने झेला। मातम नहीं, ये इबादत है। ये जिंदा रखता है उस यकीन को कि अन्याय के खिलाफ आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। 6. सुन्नत अमल। रोजा, कुरान, सदका। मुहर्रम में इबादत करने का सवाब बढ़ा हुआ होता है। पैगंबर मोहम्मद PBUH ने 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं मुहर्रम को रोजा रखने की सलाह दी। कहा, आशूरा का रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफ्फारा है। साथ ही कुरान पढ़ना, सदका देना, गरीबों की मदद करना, ये सब इस महीने में बहुत पुण्यकारी माना जाता है। मुहर्रम न सिर्फ शोक बल्कि सुधार और आत्मशुद्धि का महीना है। 7. ईरान में मुहर्रम, संस्कृति, आस्था और अभिनय। ईरान में मुहर्रम का दृश्य कुछ और ही होता है। हर गली, हर मोहल्ले में हुसैनिया सजता है। लोग तेकीयेह में इकट्ठा होते हैं, जहां करबला की घटनाओं को अभिनय के जरिए दोहराया जाता है। ताज़ीह, एक ऐसा नाटक जो जुनून से खेला जाता है। लोग खुद को जंजीरों से मारते हैं, सीने पर हाथ मारते हैं, और हर किसी की आंखें नम होती हैं। ईरान में मुहर्रम केवल धार्मिक नहीं, एक सामूहिक सांस्कृतिक अनुभव बन चुका है, जहां इतिहास अभिनय बन जाता है और श्रद्धा दृश्य रूप ले लेती है। 8. वैश्विक संदर्भ। पूरी दुनिया में मातम, भारत से लेकर ईरान, पाकिस्तान से इराक, लेबनान से लंदन तक, हर जगह मुहर्रम की याद मनाई जाती है। भारत में लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर, मुंबई, कोलकाता, हर शहर में ताजिया निकलता है। लोग नारे लगाते हैं, हुसैन जिंदाबाद या हुसैन, और शांति के साथ अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। 9. सबक। मुहर्रम हमें क्या सिखाता है? मुहर्रम केवल मातम नहीं है, यह आंदोलन है अन्याय के खिलाफ। यह बताता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं, पर वही रास्ता है जो खुदा को प्यारा है। इमाम हुसैन की शहादत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की असली जीत वो है
जो हक के लिए लड़ी जाए। 10 निष्कर्ष, अश्कों से लिखा गया इतिहास। तो दोस्तों, मुहर्रम में रोना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है। इमाम हुसैन का नाम हर उस दिल में धड़कता है जो सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत को मानता है। मुहर्रम हर साल हमें याद दिलाता है कि कभी कभी मरकर भी लोग अमर हो जाते हैं, और कभी कभी खून से लिखा इतिहास किताबों से ज्यादा जिंदा होता है। या हुसैन